अब जैसे हमको थोड़ा तैयार होना है, मेकओवर कराना है, मेकअप कराना, तो हम कहाँ जाते हैं? वहीं जाते हैं, ब्यूटी पार्लर। तो भोलेनाथ के पास तो ऐसा कोई है नहीं। कौन है? भूत प्रेत पिशाच। अब जो जैसा वो वैसे ही बनाएगा। तो 2-4 भूत आ गए, बड़ा सा सांप ले आए तो कमर में बांध दिया। एक आया तो जटाओं को जो खोला नहीं, जटाएं जो खुली थी उनको बड़ा सा एक जूड़ा बना दिया और चारों तरफ सांप लटका दिए, रंग बिरंगे, नीले पीले काले हरे। कुंडल, बिच्छू के कुंडल पहनाए। थोड़ी कमी थी तो गले में काला सर्प भुजंग लटका दिया, मुंडों की माला पहना दी। थोड़ी बहुत कमी रही तो चिता की ताजी ताजी भस्म लाके चिता भस्मालेपो गरल मसनम धिकपट धरो, पूरे शरीर में चिता भस्म का लेपन कर दिया। ऐसा भगवान शंकर को सजाया। अब भगवान शंकर जी का बैठ जाओ कहाँ? वाहन पे। वाहन कौन? वृषभ, नंदी। वृषभ पर आरूढ़ हुए शिव, लेकिन कैसे बैठे? उल्टे। अब देवता कहें कि बैठ तो कम से कम सीधे जाओ महाप्रभु महादेव। भोलेनाथ ने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा। क्यों? कहा जब मेरे वाहन को कोई दिक्कत नहीं तो तुमको क्यों दिक्कत? नंदी से पूछो, उसको कोई दिक्कत। नंदी ने भी सिर हिला दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैठना है बैठो। अब उल्टे भगवान शंकर बैठे हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक जाता, जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध बराती। भूत पिशाच साकनी डाकनी राक्षसी चुड़ैल सब। और ऐसे किसी के 3 सिर, किसी का 1 सिर, किसी का सिर्फ शरीर है, बिना मुंडी का शरीर चला आ रहा है, किसी की सिर्फ मुंडी है, शरीर नहीं, सिर है शरीर नहीं, किसी के 4 सींग, किसी के 6 सींग, किसी के बड़े बड़े दांत, कोई बिल्कुल काला, कोई बिल्कुल सफेद, कोई इतना मोटा, कोई बिल्कुल दुबला पतला, हड्डी चली आ रही, कंकाल। किसी का कुत्ते का मुंह, किसी का सियार का मुंह, किसी का बिल्ली का मुंह, किसी का सुअर का मुंह, ऐसे ऐसे बराती। अब बारात 2 भागों में बट गई। एक भाग में है देवी देवता सब सुंदर सुंदर, यक्ष गंधर्व किन्नर देवी देवता, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी, और एक तरफ है भगवान शंकर और उनके भूत प्रेत। अब बारात चली। अब जब बारात चली तो बारात पहुंची हिमांचल नगर। हिमांचल नगर के बच्चों ने सबसे पहले भूतों को देखा, भाग करके गए, मां दरवाजे बंद कर लो। क्यों? बारात नहीं, भूतों की जमात आई है। बारात तो वही देखेगा जो उन भूतों से बच जाएगा, सबको खा जाएंगे भूत। अच्छा, दूल्हा कैसा है? कहा सबसे बड़ा पागल तो वही है। क्यों? बैल पे बैठ के आया है, उल्टा, और दिगंबर, वस्त्र नहीं पहने, मृगछाला लपेटी, ऐसा पागल दूल्हा है। अब माताएं तो जानती हैं कि महादेव है। बच्चों की बातें सुन करके माताएं हंस रही। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, तन खीन कौवती पीन पावन, कौवा पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सौड़ित तन धरे, खर साल सुवर सकाल मुख, गणवेश अगणित को गणे, बहुजिनश प्रेत पिशाच जो, जमात बरनत नहीं बने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जो, जमात बरनत नहीं बने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जो, जमात बरनत नहीं बने। बच्चों ने वर्णन किया
तन खीन कौ अति पीन पावन कौ पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोण तन भरे कौ मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर कौ बहुपद बाहू विपुल नयन कौ नयन विहीना रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। बारात का वर्णन कर दिया, दूल्हे का वर्णन कर दिया। अब बारात आगे बढ़ी तो बारात पहुंची कहां? आगे बढ़ी तो बारात पहुंची आगे। जब मैना जी ने देखा तो मैना जी की जो दृष्टि है वो दृष्टि पड़ी सबसे पहले भगवान विष्णु पर। और भगवान विष्णु कैसे हैं? कैसे हैं? त्रिभुवन सुंदर। और जब त्रिभुवन सुंदर को देखा तो मैना सोच रही है, अरे वाह वाह वाह, बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब बाराती इतने सुंदर, ब्रह्मा जी वृद्ध जरूर है पर सुंदर है, विष्णु भगवान परम सुंदर, नारद जी सुंदर, यक्ष गंधर्व किन्नर सुंदर, अप्सराएं सुंदर, देवी देवता सुंदर। कहा जब बाराती इतने सुंदर आए तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जैसे ही मन में आ रहा था कितना सुंदर होगा, पीछे से बैल पर उल्टे बैठे हैं भोलेनाथ और भूत प्रेत रुद्र गण लेकर के हर हर महादेव कहते हुए पधारे। अब जब पधारे तो मैं ना कहें कि मैंने ऐसी बारात आज तक नहीं देखी जिसमें भूत प्रेत भी पधारे हो। हिमांचल ने धीरे से कान में कहा, देवी जी। कहा, हाँ जी, यही आपकी बिटिया के होने वाले पतिदेव हैं। अब जैसे ही मैना ने सुना पहले तो हो गई बेहोश भगवान को देखते। अब बेहोश जब हुई तो उठाया गया। जब उठी तो सबसे पहले नारद जी को गालियां देनी शुरू की। कहा है नारद, ये सब उसी का किया धरा है। उसी ने कहा था, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। ऐसे वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कराई मेरी बिटिया से। यदि मुझे पता होता कि मेरी बेटी को ऐसा अड़वंग वेशधारी वर मिलना है तो उसको लेकर के पहाड़ से कूद जाती, मैं मरती और उसको भी मार देती, आग लगा देती उसको भी और खुद को भी। पर ऐसे अड़वंग वेशधारी से अपनी बिटिया का विवाह नहीं होने दूंगी। मैं ना कह रही, मैं ना के मन में ये भाव आए। खूब भली बुरी बातें नारद जी को सुनाई। जब सुनानी शांत हो गई तो नारद जी ने कहा, बस हो गया? कहा, हाँ। अब तो नहीं बोलना? नहीं। अब मुझे सुनो। मैना को बिठाया और बिठा करके कहा कि जिसको तुम अपनी बिटिया मान रही हो ना, वो तुम्हारी बिटिया नहीं है, तुम भी उसकी बेटी हो। मैना ने कहा, मतलब? कहा, मतलब ये जो बेटी बनकर के पधारी है ना, वो बेटी नहीं, संसार उसकी संतान, अर्थात आदि शक्ति आद्या पराम्बा जगदम्बा मंगला गौरी भद्रा कल्याणी साक्षात जगत जननी जगदम्बा आपकी बेटी बनकर के पधारी। और देवी आज से नहीं, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जन्म जन्मांतरों से शिव के अर्धांग में निवास करने वाली शिव की अर्धांगिनी भवानी है ये। विवाह कर दो, होगा ही। और जब सुना मैना ने, और जैसे ही सुना तो मैना और हिमांचल सुनते ही रह गए कि हमारी बेटी जगदम्बा। भाव विभोर हो गए। और फिर तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। प्रसन्न हुए, बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदना की। अब यहाँ भोलेनाथ के मन में आ गया कि मैया चाहती हैं कि वर सुंदर हो, और मैया की इच्छा पूरी तो करनी पड़ेगी। भोलेनाथ ने अपना श्रृंगार करवाया है। अब अभी जो श्रृंगार किया तो वो भूत प्रेतों ने तो जो जैसा है वैसा बना दिया, लेकिन अब भोलेनाथ का श्रृंगार स्वयं श्री हरि नारायण ने किया है। और जब श्री हरि नारायण ने किया तो जो त्रैलोक के सुंदर है, जब वो सजाएंगे तो कैसा सजाएंगे? ऐसे ही सजाएंगे ना कि त्रैलोक के देख के रह जाए। और जब महादेव का श्रृंगार नारायण ने किया तो उस रूप को नाम दिया गया चंद्रशेखर। क्या नाम दिया? भगवान के दूल्हा स्वरूप को नाम मिला चंद्रशेखर।
और ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर शिव पुराण में उस स्वरूप का वर्णन है। और जब उस स्वरूप का वर्णन है, हम प्रतिदिन गाते भी हैं वो भाव, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो शिव जी के दूल्हा रूप का वर्णन है। हम रोज गाते हैं, आप भी गाते हो। अभी मैं गाऊंगी, आप कहोगे अरे ये तो हमको पता था। क्या गाते हैं, कैसा स्वरूप बनाया? शिव पुराण में लिखा गया, कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अब ये हम रोज गाते हैं नहीं? गाते हैं ना, कर्पूर गौरम। जब ये मंत्र शुरू होता हम जला लेते हैं कपूर, कपूर जलाओ। पर ये मंत्र कौन सा है? कर्पूर गौरम। भगवान कैसे कहा? कर्पूर के जैसे गोरे गौरवर्ण, कपूर के जैसा गौर, भुजगेंद्रहार, भुजंग काल जिनकी गति जिनके गले में, और भवम भवानी, भवानी के जगदम्बा के होने वाले पति। ऐसा दूल्हा स्वरूप भोलेनाथ ने बनाया है। हिमांचल मैना देख करके प्रसन्न हुए हैं, बार बार वंदना चरणों में की है। और फिर विधि विधान के साथ, जिस तरीके से, जिस विधि विधान के साथ विवाह होने चाहिए, उस विधान के साथ भगवान शंकर और मैया पार्वती जी का जो विवाह है वो संपन्न करवाया।